हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक हेज बताने वाली हूँ जो कि मैंने आज पर्सनली भी लिया था और उस पे अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। उसका लॉजिक क्या था और किस तरह से मैंने लिया था, बस मैं आपको वही लॉजिक बता रही हूँ। जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी का लिया था, वो तो ऑप्शन चार्ट को रीड करके, डाटा को रीड करके मैं पता कर सकती हूँ कि मार्केट किस साइड में जाएगा, अप साइड में या डाउन साइड में। जैसे कि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ है, आफ्टर दैट इसका जो हाई था, दैट मीन्स मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखा था, जो ये हाई था और रेड कैंडल डेवलप हुआ था, तो वहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया था। दैट मीन्स ट्रेंड मुझे पता करना था कि ये ट्रेंड क्या जा रहा है। तो ये ट्रेंड जैसे कि मुझे ब्लैक लाइन से पता चल रहा था कि ये डाउन साइड में जाएगा। सो बिकॉज उसी प्लेस में आप देख सकते हो, बार बार यहाँ से ही बार बार हिट करके वो डाउन साइड आ रहा है। तो यहाँ इसका ट्रेंड तो डाउन डाउन साइड में ही था। तो मैंने क्या किया, 59,800 का मैंने कॉल और पुट दोनों को सेल कर दिया था। ठीक है, जो कि इन द मनी ही एकदम मतलब एटीएम को ही मैंने सेल कर दिया था। और मैं इसको आपको बता रही हूँ कि किस तरह से मैंने सेल किया था और क्या सेल किया था। जैसे कि आप ये साइट देख सकते हो, आप यहाँ पे एनालाइज करके अपना टारगेट और सब चीज़ को यहाँ पे पता कर सकते हैं पे ऑफ चार्ट के अकॉर्डिंग। जो कि मैंने आपको बताया कि 59,800 का कॉल और पुट मैंने दोनों को सेल कर दिया था। और इसकी रेंज जब मैंने इसको सेल किया था, इसकी रेंज ऑलमोस्ट क्या था, 909 और 918, ये वाले टाइप्स में मैंने दोनों को सेल कर दिया था, ये रेंज में। ठीक है, अगर मैं आपको पे ऑफ चार्ट को थोड़ा अच्छी तरह से मैं अगर आपको दिखाऊं, एक मतलब बड़े करके दिखाऊं, तो आपको यहाँ पे एक रेंज, ये जो ग्रीन ग्रीन जो बॉक्स है, दैट मीन्स उसका एक पैटर्न बन गया। दोनों को जब मैंने सेल कर दिया तो उसका एक पैटर्न बन गया कि रेंज कहाँ से कहाँ तक अगर मैं बैठती हूँ तो वो सेफ रहेगा जोन। लाइक कि अगर मैं यहाँ से, आपका ग्रीन पे ऑफ चार्ट दिख रहा होगा, लाइक 58,011 टू 61,580, मैं सेफ जोन पे हूँ। मतलब 58,000 आप पकड़ लो, 58,000 से लेकर मैं 61,540 तक मैं सेफ जोन में हूँ। मतलब मुझे पूरा पूरा तरह से 3,000 का रेंज मुझे मिल चुका है। सो अगर मार्केट 58,000 के पास भी रहता तो प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट इनिशियल प्रॉफिट 1,155 का होता। ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा, पीएल लिखा होगा। ये जैसे 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 एकदम टॉप सेंटर में पहुंच जाएगा, सबसे हाई प्रॉफिट उसी प्लेस में होगा। लाइक 59,796 के पास जब मार्केट अगर आ जाएगा, सेम जो एनालाइज हम लोगों ने कर रखा है, बिकॉज 3,000 का एक रेंज बना हुआ, 3,000 में ही अगर मार्केट कहीं भी रहे, प्रॉफिट अपना ही होगा। तो सबसे हाई प्रॉफिट ये टॉप लेवल में है। सबसे हाई प्रॉफिट 54,000 समथिंग का, 54,705, ये सबसे हाई प्रॉफिट अपने को मिलेगा अगर ये टॉप में रहेगा। फिर जैसे 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 ये डाउन जाएगा, ये डिक्रीज करने लगेगा। बट कहीं पर भी अगर एंड मेरा 61,500 के पास भी आ गया, 3,000 का रेंज में अगर मार्केट सेम आगे बढ़ते रहा, सेम अगर पैटर्न में रहा, तो फिर भी मेरा 1,425 का प्रॉफिट होगा। सो हेज का मतलब ये होता है कि मार्केट कहीं भी जाए, हमें एक रेंज पकड़ लेना। 58,000 के नीचे में अगर मार्केट रहेगा जाएगा तो वहाँ पे मेरा लॉस होने लगेगा। फिर यहाँ पे क्या था, 61,500 के ऊपर जाएगा तो मेरा वहाँ लॉस होने लगेगा। तो हमें क्या, बीच बीच में इसे एडजस्ट करना पड़ता है, इस चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है कि इसके नीचे चले जाए। अगर मानो मार्केट ये सेंटर में आ गया, मेरा प्रॉफिट हो रहा, अब ये और नीचे आने लगा, तो हम क्या, एडजस्ट करके मार्केट को
और आगे की तरफ लेके जाएंगे। दैट मीन्स कि ग्रीन वाला जो पैटर्न है, ये जो ग्रीन पैटर्न है उसको और थोड़ा आगे, तो वो एडजस्टमेंट मेन चीज़ है हेज में। हेज आपको कैसे बनाना है, कैसे डेवलप करना है, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, और और एडजस्टमेंट के ऊपर कि आप एडजस्ट कैसे करें। आपको 3000 का रेंज मिला है। मार्केट मार्केट एक दिन में, एनुअल डे में, विदाउट एनी न्यूज़ हो कुछ हो, 5 to 600 का मूव देता है, हार्डली 7 to 800 का मूव देता है बैंक निफ्टी। ठीक है, आपको 3000 का रेंज मैंने पकड़ाया है। सो आप समझ सकते हो कि कितना सेफ है ये हेज पार्ट। जितना आप हेज में कंसिस्टेंट वे में प्रॉफिट करोगे, उतना किसी चीज़ में नहीं करोगे। आज लॉस, आज प्रॉफिट, आज इस तरह से चलते रहेगा। बट हेज इज़ द प्लेस जहाँ पे बहुत अच्छे तरह से आप आप अपना कंसिस्टेंट वे से प्रॉफिट कर सकते हो। ये नॉन डायरेक्शनल है, मुझे डायरेक्शन का कुछ पता नहीं, लेकिन मार्केट अपने तरफ से प्रॉफिट मुझे ही देगा, जो कि आपको दिख रहा होगा मेरे इस पोर्टफोलियो में। मतलब मैंने ये देखा मतलब दे रखा था कि 3348 का अभी भी मेरा प्रॉफिट चल रहा है, और मैंने इसे होल्ड कर रखा है। ठीक है, जो कि मैंने दोनों को सेल किया है। आप देख सकते हैं, एक में सिर्फ और सिर्फ लॉस आया है 135 का। अब मार्केट कहीं भी जाए, प्रॉफिट तो अपना है ना। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे मार्जिन बहुत ज़्यादा लग रहा है। बिल्कुल, मार्जिन जहाँ पे आपको सेफ मिलेगा, सेफ ट्रेड मिलेगा, वहाँ पे तो हाई थोड़ा मार्जिन, मतलब वो तो पैसा तो रखना पड़ेगा ना। छोटे छोटे पैसा आप 10 बार लाते हो, 10 बार लॉस होता है, आपको समझ में भी नहीं आता है कि आप उसी प्लेस में 1 लाख to 2 लाख आप ऐसे यूं ही गंवाते हो। लेकिन उसी प्लेस में आप एक बार में 5 लाख 6 लाख ला रहे हो, और अच्छे तरह से कंसिस्टेंट वे में प्रॉफिट कर रहे हो। डेली का मंथली आर बहुत अच्छा 40 to 50, मतलब 5 to 6% अगर आपको मिल रहा है, या बहुत ज़्यादा हो गया तो 7% आपको मंथली मिल रहा है, कैपिटल के अकॉर्डिंग मिल रहा है। तो मंथली आपको 7% मिल रहा है। वहीं पर आपको सेविंग में, आप सेविंग अकाउंट अगर रखते हो तो वहाँ पे 2% मिलता है। और अगर आप आरडी या फिर एफडी वगैरह कुछ रखते हो तो वहाँ पे 6.5% एनुअल मिलता है। और आप मगर मंथली 7% करके कैपिटल का अर्न कर रहे हो, इज़ नॉट अ जोक। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझो, देखो कि हेज में कितना अच्छा प्रॉफिट बनता है, कितना अच्छा वर्क होता है। सर आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आप जो छोटे छोटे अमाउंट 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 करके ला रहे हो, तो उससे लॉस करने से बेटर है कि आप एक बिग अमाउंट लाओ और प्रॉपर कंसिस्टेंट वे में प्रॉफिट करते जाओ। ठीक है, तो और भी अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। और जो भी मैं आपको बता रही हूँ सब वो सेल्फ एनालाइज करके ही बता रही हूँ। तो आप भी अपना एनालाइज खुद करके ट्रेड कीजिए, सीखिए, समझिए, फिर ट्रेड कीजिए, किसी के बोलने पर नहीं। तो मेरा चैनल किसी भी तरह का लॉस के लिए लाइबल नहीं है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि बाई सेल करो, बट हाँ, एक डायरेक्शन है कि हेज इज़ द बेस्ट पार्ट। थैंक यू। और ये मेरा आज का हिस्सा था जो कि मैं ट्रेड कर रही हूँ इस पे। थैंक यू।